कई लोगों को शायद लगे कि ये कहानी सिर्फ फुटबॉल या क्रिस्टियानो रोनाल्डो के फैंस के लिए है, पर सच कहूं ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कहानी तो हर उस इंसान के लिए एक प्रेरणा है जो मेहनत करके दुनिया में अपना एक मुकाम बनाना चाहता है। ये कहानी इस बात का जीता जागता सबूत है कि महानता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। ये जो रकम स्क्रीन पर दिख रही है, 700 करोड़ रुपए, ये क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सिर्फ और सिर्फ फुटबॉल से होने वाली सालाना कमाई है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। एक साल में 700 करोड़। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो खेल की दुनिया में आज किस बुलंदी पर हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर एक माली का बेटा, जिसकी शुरुआत एक टिन की छत वाले छोटे से घर से हुई थी, वो शोहरत और कामयाबी के शिखर तक पहुंचा कैसे? चलिए इस अविश्वसनीय सफर को बिल्कुल शुरू से जानते हैं। देखिए, आज रोनाल्डो की जिंदगी में जो चकाचौंध है ना, वो हमेशा से ऐसी नहीं थी। उनका बचपन आज की इस दुनिया से कोसों दूर, बहुत ही साधारण, बल्कि कह सकते हैं कि मुश्किल हालातों में गुजरा था। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो टिन की छत वाला घर, जहां वो अपने भाई बहनों के साथ सिर्फ एक कमरे में रहते थे, और दूसरी तरफ आज के उनके आलीशान महल। एक माली के बेटे से लेकर दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीट तक का ये सफर सच में हैरान कर देने वाला है। बचपन से ही फुटबॉल के लिए उनका जुनून जबरदस्त था। वो इस खेल को लेकर इतने भावुक थे कि अगर कभी उनकी टीम हार जाती तो वो मैदान पर ही फूट फूट कर रोने लगते थे। फिर उनकी जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी महानता का रास्ता तय कर दिया, और इस मोड़ की कहानी जुड़ी है एक दोस्त की ऐसी कुर्बानी से जिस पर यकीन करना मुश्किल हो जाता है। कहानी कुछ यूं है कि रोनाल्डो और उनके दोस्त एल्बर्ट दोनों एक यूथ क्लब में खेलते थे। एक दिन स्पोर्टिंग लिस्बन के स्काउट उनका ट्रायल लेने आए। उन्होंने साफ कह दिया कि अकेडमी में जगह सिर्फ एक ही है और वो उसे मिलेगी जो मैच में सबसे ज्यादा गोल करेगा। अब मैच के उस सबसे जरूरी पल में एल्बर्ट के पास बॉल थी, सामने सिर्फ गोलकीपर था। वो आसानी से गोल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने खुद गोल करने के बजाय बॉल रोनाल्डो को पास कर दी। इसी एक पास ने रोनाल्डो की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। जब बाद में रोनाल्डो ने पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तो एल्बर्ट का जवाब था, तुम मुझसे बहुत बेहतर हो। एकेडमी में जगह तो मिल गई, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। आगे का रास्ता चुनौतियों से भरा था। उन्हें ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ा जो किसी को भी तोड़ सकती थीं। जरा सोच कर देखिए, सिर्फ 12 साल की उम्र में एक बच्चे को अपना घर परिवार छोड़कर एक अनजान शहर में अकेले रहना पड़ा। फिर 15 साल की उम्र में पता चला कि उनके दिल में एक ऐसी बीमारी है जो ना सिर्फ उनका करियर बल्कि उनकी जान भी ले सकती थी। और 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने पिता को हमेशा के लिए खो दिया। डॉक्टरों ने उनके सामने दो ही रास्ते रखे, या तो फुटबॉल खेलना हमेशा के लिए छोड़ दो, या फिर एक ऐसी सर्जरी कराओ जिसमें जान का भी खतरा था। अब जो इंसान सांस भी फुटबॉल में लेता हो, उसके लिए फुटबॉल छोड़ना मौत जैसा था। उन्होंने बिना सोचे समझे सर्जरी का जोखिम चुना। इन मुश्किलों की आग में तपकर जब रोनाल्डो बाहर निकले तो उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यहीं से उनका पेशेवर करियर आसमान की बुलंदियों को छूने लगा और वो एक ग्लोबल आइकॉन बन गए। साल 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने एक 18 साल के लड़के पर $17 मिलियन खर्च किए। फिर 2009 में रियल मैड्रिड ने $132 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ कीमत पर उन्हें साइन करके पूरी फुटबॉल की दुनिया में तहलका मचा दिया। और फिर ये सिलसिला यूवेंटस के साथ भी जारी रहा। हर कदम पर उनकी कीमत और उनका कद दोनों बढ़ते चले गए। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। मैदान पर उन्होंने जो किया वो बेमिसाल है। ये नंबर देखिए, 5। रोनाल्डो दुनिया के इकलौते फुटबॉलर हैं जिन्होंने 5 बार चैंपियंस लीग का खिताब जीता है, जो क्लब फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट माना जाता है। ये उनकी बादशाहत का सबूत है। लेकिन क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कहानी सिर्फ गोल्स, रिकॉर्ड्स और ट्रॉफीज तक ही सीमित नहीं है। उनकी असली विरासत उनके चरित्र और मैदान के बाहर उनके कामों से भी बनती है। वो अकेले एक अनाथालय चलाते हैं जिसमें 600 से ज्यादा बच्चे रहते हैं। उन्होंने अपना गोल्डन बूट अवार्ड नीलाम करके मिले करीब 13 करोड़ रुपए स्कूल बनाने के लिए दान कर दिए। अपने पिता को शराब की वजह से खोने के बाद वो शराब को हाथ नहीं लगाते, और वो नियमित रूप से ब्लड डोनेट कर सकें इसलिए अपने शरीर पर एक भी टैटू नहीं बनवाते। रोनाल्डो की जिंदगी हमें यही सिखाती है। जैसा कि वो खुद कहते हैं, जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो समझ जाइए कि आप सफल हो गए हैं।
उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि सच्ची लगन और बेहिसाब मेहनत से कोई भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकता है। सवाल बस ये है कि हम अपनी कहानी लिखने के लिए कितनी मेहनत करने को